Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansehra. Dear student, today we will talk about unit number 9, which name is Force and Machines. Forces and Machines. So basically, you know about machine. Let's recall what is machine. Machine is a device that make our work easier. What is machine? Machine is a device that make our work easier. Some machine making or lifting things easier. Other machine carry people from one place to another. Some machine help in building things. Some of the best simple machine you know in your daily life, like types of simple machine. You know about there are 7 types of simple machine. What? There are 7 type of simple machine. First one, lever, inclined plane, wedge. Fourth one, screw. Fifth one, pulley. Sixth one, gears. And 7 one, wheel and axle. You have learnt about these 4 simple machine in grade 5. Now in this unit, we learn about pulley, gears and wheel and axle. So let's start the first one, that is wheel and axle. So what is wheel and axle? Today our topic is what? Wheel and axle. स्टूडेंट, व्हील एंड एक्सल होता क्या है? जनरली व्हील की अगर हम बात करें, गाड़ियाँ तो आप सभी ने देखी होंगी. गाड़ियों का जो टायर होता है उसको बच्चों कहते हैं व्हील, और उसके अंदर जो एक रॉड सा लगा होता है जो इस व्हील को रोटेट करवाता है. जो इस व्हील को रोटेट करवाता है उस रॉड को एक्चुअली कहते हैं एक्सल. मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. जैसा कि ये आपके पास गाड़ी का टायर समझ लें इसको, व्हील, ये बड़ा सा जो राउंड दिखाई दे रहे दैट इज़ व्हील, एंड इसके अंदर जो रॉड सा होता है, देखिए आपको ये जो नज़र आ रहा है, दिस रॉड इज़ कॉल्ड एक्सल. सो आई होप you know about wheel and axle. So what is wheel and axle? The wheel and axle is one of the simple machines. ये आपके पास 7 सिंपल मशीन में से एक सिंपल मशीन है. यहाँ तक क्लियर है? सेकंड पॉइंट, व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ व्हील अटैच टू अ स्मॉलर पार्ट दैट इज कॉल्ड एक्सल. व्हील और एक्सल जो होता है बच्चों, व्हील जो होता है एक स्मॉलर पार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, जिस स्मॉलर रीजन को एक्चुअली क्या कहते हैं? एक्सल. व्हील हमेशा बड़ा होता है और एक्सल हमेशा छोटा होता है. क्लियर होगी बात? थर्ड पॉइंट, व्हील और एक्सल जो होते हैं, दीज टू पार्ट रोटेट टुगेदर इन विच फोर्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर. ये दोनों आपस में रोटेट करते रहते हैं. अगर आप एक्सल को रोटेट करेंगे तब आपके पास व्हील रोटेट होगा, और अगर आप व्हील को रोटेट करेंगे तब आपके पास एक्सल रोटेट होगा. इसकी आसान एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किसको रोटेट करेंगे, या डिफरेंट थिंग्स हमारे पास आ जाएंगी, जिसमें हम एक में हम व्हील को रोटेट करेंगे, सेकंड में हम एक्सल को रोटेट करेंगे. बहुत केसेस में आपके पास एक्सप्लेन कर लूँगा. So it consists of two parts. One is wheel, second is axle. These two parts rotate together in which force is transferred from one to another. आप किसी भी पार्ट को रोटेट करें, फोर्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी. द व्हील हैज़ लार्जर डायमीटर देन एक्सल. आपने डायग्राम में देख लिया, जो व्हील होता है उसका डायमीटर क्या होता है? बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सल. उसके बाद अगर हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं व्हील के ऊपर, क्या कह रहा हूँ मैं? इफ़ अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड आउटसाइड ऑन द व्हील, then wheel can move a larger load
attached to the axle। अगर मान लें मैं व्हील के ऊपर स्मॉल सी फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो उस स्मॉल फोर्स से मैं एक बड़े लोड को या बड़े किसी भी कोई भी लोड जो एक्सल के साथ अटैच होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, उठा सकता हूँ मैं इससे, या उसको भी मैं मूव करवा सकता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपके पास गाड़ियों का जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग में क्या करते हैं, गाड़ी के स्टीयरिंग को आप स्मॉल फोर्स लगाते हैं किसके ऊपर, व्हील के ऊपर। व्हील के ऊपर अगर आप स्मॉल सी फोर्स गाड़ियों के स्टीयरिंग के ऊपर लगाते हैं तो उससे गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं, गाड़ियों के टायर्स जिस चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं जिसको हम एक्सल कहते हैं, एक्सल में लार्ज फोर्स क्रिएट हो जाती है, और लार्ज फोर्स क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाती है, जो गाड़ी है वो जिस साइड हम इसको मोड़ना चाहते हैं वो रोटेट हो जाती है। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अ स्मॉल फोर्स applied on outside the wheel can move a larger load attached to the axle। इसकी एक और आसान मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, इजीली और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि कुएं से अगर आप पानी निकालते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, आप व्हील से के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसका जो एक्सल होता है जहाँ पर वो रस्सी लगी होती है, रस्सी रोटेट होती है, तो उससे क्या होता है, स्मॉल सी फोर्स से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वाटर हम इजीली उठा लेते हैं। इज दैट क्लियर? सो अगर हम व्हील और एक्सल को यूज़ करने की बात करें तो इसके दो तरह के यूजेस हो सकते हैं। देयर आर टू वे ऑफ यूजिंग व्हील एंड एक्सल। दो तरह के यूज़ क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट वन, टू इंक्रीज स्पीड। अगर हम स्पीड को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की स्पीड को इंक्रीज करवाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी व्हील एंड एक्सल है, आप चाहते हैं कि मैं इस व्हील एंड एक्सल से काम जो है स्पीड से कर लूं, तो आप क्या करें, हमेशा व्हील के ऊपर फोर्स लगाएं। व्हील नीचे से जो बड़ा पार्ट होता है उसके ऊपर आप फोर्स लगाएं, तो इससे जो आपके पास एक्सल होगा उसमें नंबर ऑफ रोटेशन ज़्यादा हो जाएगी और स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एक बात, अगर आप स्पीड को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो आपको फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, तो आपको फोर्स व्हील के ऊपर लगानी पड़ेगी। व्हील को एक बार रोटेट करेंगे तो आपके पास एक्सल 10 टाइम रोटेट होगा। क्लियर होगी बात? अगर मैं व्हील को 1 टाइम रोटेट करवाता हूँ तो मेरे पास एक्सल जो है 10 टाइम रोटेट होगा। इट्स मीन दैट 1 टाइम इंक्रीज करने 1 टाइम रोटेट करने से स्पीड मेरे पास कितनी टाइम इंक्रीज हो जाती है, 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो इट्स मीन दैट वी कैन यूज in two ways wheel and axle. First one, to increase speed. How to increase speed? By applying force on wheel we can increase speed in axle. Is that clear? Second use is to lift heavy load. heavy load को उठाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। हैवी लोड को उठाने के लिए आप व्हील के ऊपर यहाँ से लेट सपोज इस व्हील के ऊपर स्मॉल सी फोर्स लगा दें, तो लेट सपोज कुएं वाला सिस्टम देख लें। ये लेट सपोज कुएं का वो चरखा है और यहाँ पर कुएं का वो क्या लगा हुआ है, रस्सी लगी हुई है, और रस्सी इसके साथ रोटेट हो सकती है। ठीक है, रस्सी यहाँ बांधी हुई है जो कि रोटेट हो सकती है। आप व्हील को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, व्हील को रोटेट करेंगे तो रस्सी इस एक्सल के ऊपर रोटेट होगी, जिसकी वजह से आपके पास हेवी लोड ऊपर उठ जाएगा। अब देखें, आप 1 टाइम अगर इस व्हील को रोटेट करेंगे, 1 टाइम इस व्हील को रोटेट करेंगे तो इसके ऊपर रस्सी 10 टाइम क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। 1 टाइम रस्सी को रोटेट, आप व्हील को रोटेट करने से 10 टाइम रस्सी जो है आपके पास इसके ऊपर रोटेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप हैवी लोड को ईजीली उठा लेंगे। सो फर्स्ट वन, वी कैन इंक्रीज द स्पीड। सेकंड वन, टू लिफ्ट हैवी लोड।
स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पर, व्हील पर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने पर आप इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली हैवी लोड को उठा सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक uses of wheel and axle. Now come to the example of some of the example of wheel and axle. The first example of wheel and axle are steering wheel. Steering wheel mean गाड़ियों का जो स्टेयरिंग होता है उसमें व्हील और एक्सल वाला कंसेप्ट जो होता है वो कैसे होता है. अब जो गाड़ियों का जो स्टेयरिंग होता है वो आपके पास सबसे पहले कॉमन एग्जांपल आपके पास आ जाती है व्हील एंड एक्सल की. उसमें होता क्या है, गाड़ियों का जो स्टेयरिंग होता है, अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन द स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड बिगर फोर्स ऑन द एक्सल. आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दें स्टेयरिंग के ऊपर, जिससे आपके पास लार्जर फोर्स क्रिएट हो जाएगी किसके ऊपर, एक्सल के ऊपर. यहाँ पर आप स्मॉल फोर्स लगा दें तो एक्सल के ऊपर लार्ज फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप गाड़ी के जो टायर्स होते हैं किसी भी तरफ आप इजीली उसको टर्न करवा सकते हैं, विच कैन इजीली टर्न द व्हील ऑफ व्हीकल्स. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज व्हील एंड एक्सल इन आवर डेली लाइफ. नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल हाउ वी यूज व्हील एंड एक्सल. इन द सेकंड एग्जांपल इज स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर किसके कहते हैं बच्चे, इनको इस चीज़ को कहते हैं जिसको आप पेचकस कहते हैं. ठीक है, स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है बच्चों, एक ये वाला पार्ट होता है ब्रॉडर एरिया एंड थिनर एरिया. दिस ब्रॉडर एरिया इज कॉल्ड व्हील एंड दिस थिनर एरिया इज कॉल्ड एक्सल. हमेशा एक्सल की जो चौड़ाई होती है वो 0.5 सेंटीमीटर कम होती है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है. 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ये कम है. क्लियर होगी बात. The broader handle of the screwdriver is wheel while the tip is axle. Broader handle जो होता है इसको एक्सल कहते हैं और टिप जो होता है इसका, ये वाला सारा टिप्स में आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं. क्लियर होगी बात. कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर को, टू टाइटन अ स्क्रू. स्क्रू को टाइट करने के लिए एक्चुअली हम इसको यूज़ करते हैं. टू टाइटन अ स्क्रू वी टर्न द स्क्रू ड्राइवर. अब किसी भी मैख को आपको क्या करना है, लेट सपोज इस मैख को यहाँ पर मैंने क्या करना है, दबाना है, तो उसको यहाँ पर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस ब्रॉडर एरिया के ऊपर स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करना पड़ता है. इसको रोटेट करेंगे ना, टू टाइटन अ स्क्रू वी टर्न द स्क्रू ड्राइवर ऑन स्क्रू ड्राइवर. हमें स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करना पड़ेगा. कहाँ से रोटेट करना पड़ेगा, व्हील से. ये इसके व्हील को हम रोटेट करेंगे, व्हील को स्मॉल सा भी रोटेट करेंगे तो ये वाला जो रीजन है इसमें ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो जाएगी और ज़्यादा फोर्स क्रिएट होने की वजह से आपके पास क्या होगा, जिस स्क्रू को मैं जिस जगह पर लगाना चाहता हूँ इसकी मदद से इजीली लग जाएगा. तो इट इज़ क्लियर. तो स्क्रू ड्राइवर इज़ आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल. Screwdriver contain two parts. First is the broader region that is called wheel and while the tip that is called axle. To tighten a screw, we turn the screwdriver on wheel provide a bigger force at the axle to push the screw into the wooden plank. So this is all about wheel and axle and some of the example of wheel and axle in our daily life. So I hope student these main points are clear today. Now come to the main points of today lecture. Dear student, in the today lecture we discuss about one of the most important simple machine that is called wheel and axle. So first of all, what is wheel and axle? The wheel and axle is one of the simple machine. The wheel and axle consist of wheel attached to a smaller axle. These two parts rotate together in which a force is transferred from one to another. Is that clear? Now, way of using of wheel and axle. There are basically two ways of using wheel and axle. First one, to increase speed. In order to increase speed, we apply force on the axle to turn the wheel.
Second, to lift a heavy load, we apply force on wheel to turn the axle. To increase the speed, we apply force on the axle to turn the wheel. स्टूडेंट, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें एक्सल को रोटेट करना पड़ेगा. अगर मैं एक्सल को 1 टाइम रोटेट करूंगा तो मेरे पास जो व्हील है वो 10 टाइम रोटेट होगा. सेकंड, टू लिफ्ट अ हैवी लोड, वी अप्लाई फोर्स ऑन व्हील टू टर्न द एक्सल in order to lift a heavy load. Example of wheel and axle. Third main point is example of wheel and axle. The steering wheel is common example of wheel and axle. A small force on the outer edge of wheel provide a bigger force on the axle that easily turn the wheel of vehicles. Next, screwdriver. Screwdriver is also example of wheel and axle. The broader handle of screwdriver is wheel while the tip is axle. To tighten a screw, we turn the screwdriver and a small force on a wheel provide a bigger force at the axle to push screw in a wooden plank. So this is all about the main points of today's lecture. Student, I hope all main points are clear today now. Now come to the homework. Student, write down some uses of wheel and axle in our daily life. हमारी डेली लाइफ में व्हील और एक्सल का क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों में व्हील एक्सल यूज़ होता है, आपने इसका आंसर लिखना है. अच्छा स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं, कुछ तो डायग्राम मैंने आपको यहाँ बना के दे दिए हैं. आप इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की जो डायग्राम मैंने नहीं बनाई बल्कि आप उसको अपनी कॉपी के बुक के पेज नंबर 104 पर आप इसको इजीली देख सकते हैं. तो आपको स्टीयरिंग व्हील वाला कंसेप्ट वहाँ से भी इजीली डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा. तो स्टूडेंट, इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने अपना सेकंड टर्म का होमवर्क नहीं सबमिट किया तो वो अपना सेकंड टर्म वाला होमवर्क भी सबमिट करवाएं. और सेकंड टर्म वाला जो होमवर्क है वो आपने नीट कॉपी के ऊपर करना है. इसके अलावा जो आपको ऑनलाइन होमवर्क मिलता है उसको आप पेपर्स के ऊपर करके सबमिट करवा सकते हैं. तो आई होप आज के लेक्चर में ईच एंड एवरी थिंग इज़ क्लियर नाउ. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.